तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो मैं कुछ खास रेलवे लाइन को लेकर यहाँ पर बात करूँगा, जो कि 3 जिलों को इसका लाभ मिलेगा और 20 नए रेलवे स्टेशन जो है इस पर शामिल होने वाले हैं। तो अजमेर से लेकर यह रेलवे लाइन जो है सवाई माधोपुर तक को कनेक्ट करने वाली, जिसको चौथ का बरवाड़ा कहा जाता है। तो अजमेर से के नसीराबाद से शुरू होकर ये जो रेलवे लाइन रहेगी जाएगी सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा तक। रास्ते में काफ़ी सारे रास्तों को दोस्तों कवर करेगी। और हालांकि टोंक की रेल लाइन को जोड़ने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने जो रेल लाइन के निर्माण के प्रस्ताव की मंजूरी दी है, उसको लेकर अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसमें से दोस्तों 3 जिलों को काफ़ी लाभ मिलेगा और इन 3 जिलों में ही 20 रेलवे स्टेशनों का निर्माण जो है कराया जाएगा। तो अजमेर सवाई माधोपुर वाया टोंक रेलवे लाइन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने नई रेल लाइन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत नई लाइन अजमेर, नसीराबाद, लोहारवाड़ा, जसवंतपुरा, सराना, गोयला, सरवाड़, सूरजपुरा, केकड़ी, मेवदाकला, नया गांव, बपेरा, उसके अलावा यहाँ पर डमुआ, डूबा, टोडार सिंह, बासेड़ा, बरवाय, डारसिंह, टोक, बमोर, खेड़ा, बनेटा, सेदरी होते हुए चौथ का बरवाड़ा लाइन से कुछ जो है कनेक्टिविटी दी जाएगी। उसके सभी जगह स्टेशन को जो है निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। रेल मंडल अजमेर के डिप्टी चीफ इंजीनियर KL मीणा ने बताया था कि रेलवे लाइन का जो सर्वे है पूरा हो चुका है और सर्वे के बाद में नई लाइन जो है डाली जाएंगी, जिसको लेकर रेलवे बोर्ड को आवश्यक रिपोर्ट जो है भेजी जा चुकी है। इस नई ब्रॉडगेज लाइन की चौड़ाई 1.67 मीटर होगी तथा लंबाई 165 किलोमीटर जो है रहने वाली है। तो दोस्तों ब्रॉडगेज की गेज है तो 1.67 मीटर का जो है इन 2 पटरियों के बीच का डिस्टेंस रहता है। और ऐसे में रेल मंत्रालय से स्वीकृति मिलने से जो कार्य बहुत जल्द शुरू की जाएगी। टोंक को रेल पर जोड़ने के लिए रेल मंत्रालय से स्वीकृति जो है मिलते ही रेलवे बोर्ड के कार्य को शुरू करवा दिया जाएगा। डिप्टी चीफ इंजीनियर KL मीणा ने बताया था कि अजमेर सवाई माधोपुर वाया टोंक की जो नई रेलवे लाइन है, जिसके लिए आवश्यक प्रपोजल जो है बोर्ड को भेजे जा चुके हैं। रेल मंत्रालय से स्वीकृति आते ही कार्य की शुरुआत जो है करवा दी जाएगी। 724 हेक्टेयर ज़मीन की जो है इसके लिए ज़रूरत जो है पड़ने वाली है। तो अजमेर से सवाई माधोपुर के बीच 213 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अजमेर से यहाँ पर नसीराबाद एवं चौथ का बरवाड़ा से सवाई माधोपुर के बीच में 48 किलोमीटर का सेक्शन आता है, जो कि पहले से ही जो है बिछाया गया है। तो रेलवे बोर्ड को नसीराबाद से चौथ का बरवाड़ा के बीच सिर्फ 165 किलोमीटर की डालना जो है रेल लाइन को डालना जो है पड़ने वाला है। तो सर्वे में रेल मार्ग के लिए तकरीबन 724 हेक्टेयर ज़मीन की जो है ज़रूरत जो है पड़ने वाली है। अगर स्टेशनों की बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया हूँ, फिर भी दोस्तों अजमेर, आदर्श नगर, हटुंडी, लक्ष्मीपुरा, राजौरी, नसीराबाद और पहले से जो मौजूद थे यहाँ पर लेहरखेड़ा, जसवंतपुरा, राटला, गोयला होते हुए जो ट्रेन रहेगी सराना, सरवाड़, सूरतपुरी, उसके अलावा यहाँ पर मेजदाकर्ता, नया गांव, बघेरा, डामर डूबा, उसके अलावा यहाँ पर सालाफूरा, तो दोस्तों यहाँ पर डाबर दुबा, बसेड़ा, तो काफ़ी सारे स्टेशन जो है होने वाला है। अब रियासत काल की बात करता हूँ मैं इस रेलवे लाइन को लेकर भी, क्योंकि दमेर गांव के समीप एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां आज भी क्षेत्र के लोगों को रेल पटरी के नाम पे जो है पहचाना जाता है। ये वो क्षेत्र है जहां पर रियासत काल में रेल लाइन डाले जाने के लिए रास्ता जो है बनाए जाने का कार्य जो है शुरू करके बताया गया था। इस क्षेत्र में सुरेली से लेकर बामेर के आगे तक मिट्टी डालकर पटरी के लिए रास्ता जो है बताया जा रहा है, जो टोंक स्थित सवाई माधोपुर चौराहे के समीप पीली लाइन तक जो है डाला जाना है। पीली तलाई तक जो है इसको कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन इसका जो कार्य है अभी भी जो है रुका हुआ है, किंतु आने वाले समय में इसको भी जो है यहाँ पर पूरा किया जाएगा। इस रेलवे लाइन को लेकर कोशिशें की बात किया जाए तो लगभग टोंक के रेल से जोड़े जाने के लेकर यहाँ पर केंद्रीय संसदीय क्षेत्र के सांसद बने कवि केसरलाल ने भी काफ़ी प्रयास किया है और उनके सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने 1964 में टोंक में रेल लाइन आ जाती, लेकिन टोंक लोकसभा से 2 बार सांसद रहे बनवारी लाल बेसवर ने तत्कालीन रेल मंत्री मध्यराव सिंधिया के समक्ष जयपुर से सवाई माधोपुर होते हुए टोंक शहर को जोड़ने की मंशा जो है रखी थी और इसको लेकर यहाँ पर सर्वे कराए जाने को लेकर 35 करोड़ की योजना भी तैयार करवाई गई। भाजपा के सांसद रहे कैलाश मेघवाल ने कोटा से अजमेर जाने के लिए वाया टोंक रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए 2 अरब रुपए की अनुमानित लागत के प्रस्ताव जो है तैयार करवाए थे। पूर्व पार्षद शंकर यहाँ पर दोस्तों पूर्व जो सांसद थे अहमद खान जी, जो कि 1995 में गैर राजनीतिक कमेटी बनाई गई थी तथा तत्कालीन सांसद श्यामलाल बंसीवाल के साथ तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी के साथ यहाँ पर उनसे मिले थे और इसकी योजना भी उन्होंने रेडी करवाई थी।
इस प्रोजेक्ट की बात करें तो 3 जिलों को काफ़ी फ़ायदा होगा, जिसमें से अजमेर और टोंक, साथ ही साथ में सवाई माधोपुर, जो कि अजमेर से यहाँ पर नसीराबाद से कनेक्टिविटी दी जाएगी। जबकि सवाई माधोपुर की बात करें तो यहाँ पर चौथ का बरवाड़ा से कनेक्टिविटी दी जाएगी। टोटल मिलाकर 29 स्टेशन होकर 2 ROB का निर्माण जो है किया जाएगा। 92 छोटे बड़े पुलों का जो है निर्माण करवाया जाना है। लगभग जो प्रस्तावित लागत है प्रोजेक्ट की लगभग 873.71 करोड़ रुपए की लागत जो है आएगी। 165 किलोमीटर लंबी रहेगी। 1.67 मतलब ब्रॉडगेज का जो गेज का डिस्टेंस होता है फ्रेंड्स 1.67 मीटर का होता है, तो उतना आपको निर्धारण किया गया है। तो लाभ भी काफ़ी सारे होंगे, काफ़ी सारी चीज़ों की यहाँ पर संभावना है दोस्तों कि इसके बनने के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस रूट पर क्लियर करवा दी जाएगी। तो फिलहाल इस रेलवे लाइन पर मौजूदा समय में यही अपडेट है कि बड़ी अपडेट है कि फ्रेंड्स इसका जो सर्वे का कार्य है वो पूरा हो चुका है। अब सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है तो आने वाले समय में और भी कार्य को लेकर यहाँ पे तैयारी की जाएगी, ताकि और भी काम को जल्द से जल्द यहाँ पर निपटाया जा सके। क्योंकि टोंक में यहाँ रेल लाइन की जो मांग है लगभग दोस्तों 70 साल पुरानी है। बरसों से लोग जो है इसके लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको देखा जाऊँ तो टोंक के 5वें नवाब ने 1930 में रियासत कोष से रेल लाइन के लिए 4 लाख का बजट भी जो है जारी किया था। तो तमाम चीज़ें फ्रेंड्स जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीबॉडी।